इस वीडियो में मिलेगा आपको फरवरी का, ये वीडियो नहीं ऑडियो है, फरवरी 2021 का करंट अफेयर्स। शुरू करते हैं। हाल ही में जिस देश ने हांगकांग के निवासियों को अपने देश में निवास करने और नागरिकता प्रदान करने हेतु एक विशेष प्रकार का वीज़ा शुरू किया है, ये फरवरी की घटना है, जिसमें ब्रिटेन ने हांगकांग के निवासियों को अपने देश में यानी कि ब्रिटेन में रहने और नागरिकता प्रदान करने हेतु एक विशेष प्रकार का वीज़ा शुरू कर दिया है। हाल ही में पश्चिम रेलवे ने जिस राज्य में बघाई बघाई बिलीमोर के बीच 107 साल पुरानी नैनो गेज हेरिटेज ट्रेन सहित 3 ट्रेनों की सेवाओं को अस्थायी रूप से स्थगित करने का निर्णय लिया है। हाल ही में पश्चिम रेलवे ने किस राज्य में बघाई बिलीमोर के बीच 107 साल पुरानी नैरो गेज हेरिटेज ट्रेन सहित 3 ट्रेनों की सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद करने का निर्णय लिया है? यह है गुजरात। विश्व कैंसर दिवस किस दिन? 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास एक 16वां संस्करण राजस्थान में 8 फरवरी से शुरू हुआ? भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास, नाम था अभ्यास का युद्ध अभ्यास या युद्धाभ्यास, 16वां संस्करण राजस्थान में 8 फरवरी से शुरू हुआ और यह है अमेरिका। भारत 2020 लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थान फिसलकर किस स्थान पहुंच गया है? 53वें स्थान पर। भारत 2020 के लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थान फिसलकर 53वें स्थान पर पहुंच गया है। भारतीय मुक्केबाज महासंघ के चुनाव में किसे फिर से अध्यक्ष चुन लिया गया है? अजय सिंह बन गए हैं भारतीय मुक्केबाज महासंघ के अध्यक्ष। किसने चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया? तो चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री ने। चौरी चौरा कहाँ है? तो ये गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश में। अमेरिका ने रूस के साथ परमाणु हथियार नियंत्रण संधि न्यू स्टार्ट कितने साल के लिए बढ़ा दी? अमेरिका ने रूस के साथ परमाणु हथियार नियंत्रण संधि, जिसका नाम है संधि का नाम है न्यू स्टार्ट, तो कितने साल के लिए बढ़ाई है? 5 साल के लिए। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस इंटरनेशनल वुमेन फ्रेटर्निटी डे किस दिन मनाया जाता है? 4 फरवरी को। हाल ही में किसे वायुसेना मुख्यालय में महानिदेशक के रूप में नियुक्ति दी गई है? जीएस बेदी। हाल ही में वायुसेना मुख्यालय में महानिदेशक बनाए गए हैं जीएस बेदी। ब्रांड मूल्यांकन के बारे में बताने वाली कंपनी डफ एंड फिल्प्स की ओर से जारी ताजा रैंकिंग में किसको भारत के सबसे बड़े सेलिब्रिटी की लिस्ट में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? ब्रांड मूल्यांकन के बारे में बताने वाली कंपनी का नाम है डफ एंड फिलिप्स और इसने जारी किया है ताज़ा रैंकिंग। उसमें मिला है भारत के सबसे बड़े सेलिब्रिटी की लिस्ट में प्रथम स्थान मिल गया है। किनको मिल गया है? ये क्रिकेटर हैं, तो हैं ये विराट कोहली को मिला। हाल ही में किस प्रसिद्ध इतिहासकार का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? झा श्रीमाली किताब आप लोग पढ़े होंगे, इतिहास के अगर छात्र होंगे तो। काफ़ी फेमस लेखक थे, इतिहासकार महान थे। तो इतिहासकार इतने महान समाजसेवी द्विजेंद्र नारायण झा की मृत्यु हो गई है। द्विजेंद्र नारायण झा। किस मंत्रालय ने हाल ही में गोवर्धन योजना पर एक एकीकृत पोर्टल की शुरुआत की है? गोवर्धन योजना पर एकीकृत पोर्टल की शुरुआत किया है, पोर्टल बनाया है, जल शक्ति मंत्रालय ने शुरुआत किया है पोर्टल की। गोवर्धन योजना बनाया है, तो पोर्टल शुरू कर दिया है जल शक्ति मंत्रालय ने। आगे चले। विश्व आर्द्र भूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड डे किस दिन मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को। विश्व आर्द्र दिवस जो है 2 फरवरी को, और एक इसके पहले भी मैंने आपको बताया था, उसको भी एक साथ में रिकॉल कर लेंगे।
अगर रिकॉल नहीं हो पाएगा, 4 फरवरी को था वो, तो फिर क्या करेंगे आप, इस वीडियो को पीछे करेंगे और फिर से सुनेंगे। हाँ, तो 4 फरवरी को था इंटरनेशनल वुमेन फ्रेटर्निटी डे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधु दिवस 4 फरवरी। हाल ही में जिस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन लॉन्च किया है वह पंजाब। पंजाब राज्य ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन शुरू किया है। भारतीय मूल की भारतीय मूल की किस अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी भारतीय मूल की किस व्यक्ति को किस पर्सनालिटी को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किया गया है? नासा का कार्यवाहक प्रमुख बनाया गया है भाव्या लाल को। भाव्या लाल भारतीय मूल की हैं। विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है जनवरी के अंतिम रविवार। जनवरी का अंतिम रविवार में होता है विश्व कुष्ठ रोग दिवस। आयुष्मान भारत के नए मुख्य कार्यकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्ति मिली है? आर एस शर्मा को। तो आर एस शर्मा बन गए हैं आयुष्मान भारत के नए मुख्य सीईओ। ठीक है, नया सीईओ मिल गया आर एस शर्मा के रूप में। हाल ही में किस भारतीय तेज गेंदबाज ने सभी क्रिकेट फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है? तो सभी क्रिकेट फॉर्मेट संन्यास लेने वाले हैं, ये गेंदबाज हैं अशोक डिंडा। हाल में ही किसने भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है? आयशा अजीज। भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनकर नया कीर्तिमान स्थापित किया है आयशा अजीज। देखिए दोस्तों, जब आप मेरे प्रश्न को सुनते हैं, सुनते सुनते आप अपने मुंह से बोलिए आंसर। ठीक है, अगर ऑफिस में हैं, पब्लिक प्लेस पर हैं, तो अगर नहीं बोलना है तो मन के अंदर बोलिए, लेकिन बोलिए। घर में है तो आप बोल सकते थोड़ा जोर से, इससे बहुत अच्छे से याद होता है। तो ये था आयशा अजीज चर्चा में क्यों है? भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बन गई हैं और ये कीर्तिमान बन गया है आयशा अजीज के लिए। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने किस शब्द को 2020 का हिंदी भाषा का शब्द घोषित किया है? ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने आत्मनिर्भरता को 2020 का हिंदी भाषा का शब्द घोषित किया है। वह देश जिसने 679 मेगावाट क्षमता की लोअर अरुण पनबिजली परियोजना का ठेका भारत के सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड को देने का निर्णय लिया है? वह कौन सा देश है जो 679 मेगावाट क्षमता की लोअर अरुण पनबिजली परियोजना का ठेका भारत की कंपनी सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड को देने का निर्णय लिया है? वो हमारा पड़ोसी देश नेपाल है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021-22 में कृषि क्षेत्र के लिए ऋण को बढ़ाकर कितने लाख करोड़ रुपए करने का लक्ष्य रखा है? अब तो चूंकि 2022-23 का बजट पेश हो चुका है, तो इस प्रश्न का याद करते समय, इस प्रश्न को ध्यान रखते हुए आपको नए बजट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। क्या ध्यान रखना है? देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है 2021 का 2021-22 में जो बजट पेश किया है उसमें कृषि क्षेत्र के लिए ऋण को बढ़ाकर कितने लाख करोड़ रुपए करने का लक्ष्य रखा? तो साढ़े 16 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा। कृषि क्षेत्र में ऋण दिया जाएगा, मतलब दिए जाने का प्रावधान किया गया था 2021 और 22 वाले बजट में। इस बार देखिए कितना किया गया है, फिर तुलना कर लीजिएगा। फिर से पढ़ दूं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021-22 में कृषि क्षेत्र के लिए ऋण को बढ़ाकर कितने लाख करोड़ रुपए करने का लक्ष्य रखा है? कितने लाख करोड़ रुपए करने का लक्ष्य रखा? तो 16.5 लाख करोड़। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी महिला को कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया है? तो ये भारतीय मूल की महिला है भाव्या लाल। तो नासा ने यानी कि
नासा यानी कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी जो है उसने क्या किया है कि इनको कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया है। ये बहुत गौरव की बात है। केंद्र सरकार ने बीमा में एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितना किया है? बताइए कितना किया है? 49 से बढ़ाएगा तो कुछ लोग 50 51 बोलेंगे, लेकिन ये 74% किया है। 74%। यह देश वह देश जिसने जिसकी सेना ने तख्ता पलट कर दिया और 1 साल के लिए देश में इमरजेंसी घोषित कर दिया। पड़ोस में है हमारा, कभी भारत का अंग भी था, म्यांमार। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस राज्य में स्थित शिवम सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूंजी न होने का उसका लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो शिवम सहकारी बैंक का बंद होना लोग अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन बंद कर दिया गया आरबीआई के द्वारा। ये महाराष्ट्र में है। एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष चुना गया है जय शाह को। एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष चुना गया है जय शाह को। भारत के किस मंत्री ने इस साल के भारत के वित्त मंत्री ने इस साल के आम बजट के लिए जो ऐप लॉन्च किया, उस ऐप का क्या नाम है? तो केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप। भारत की वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण, उन्होंने एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया और उस मोबाइल ऐप का नाम है केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप।